सराफा बाजार से जो तस्वीर सामने आ रही है वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और गहरी होती जा रही है। अब यह सिर्फ तेजी या मंदी की खबर नहीं रह गई, बल्कि यह पूरा कारोबार किस दिशा में जा रहा है इसका संकेत देने लगी है। चांदी की कीमतों में आई तेज उछाल ने बाजार की पूरी चेन को झकझोर दिया है। एक तरफ चांदी महंगी होती जा रही है तो दूसरी तरफ उसी चांदी से जुड़े कारोबार में धीरे धीरे सन्नाटा पसरता जा रहा है। ग्राहक पीछे हट रहे हैं, बिक्री घट रही है और सराफा बाजार का पुराना संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक आभूषणों की बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई जगह पर यह गिरावट 70 से 80% तक पहुंच चुकी है। जो बाजार कभी चहल पहल से भरा रहता था, वहां अब दिन भर में गिने चुने सौदे या कोई सौदा भी नहीं हो पा रहा है। तेजी के बीच यह गिरावट अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। इस हालात का सीधा असर कारीगरों पर पड़ रहा है। कारीगर जो आमतौर पर कच्चा माल तैयार कर पूरा काम करते थे, अब उसी कच्चे माल से दूरी बना रहे हैं। चांदी के बढ़ते दामों ने उनके लिए जोखिम इतना बढ़ा दिया है कि अब वे माल लेकर काम करने से कतराने लगे हैं। कुछ जगहों पर कारीगरों ने काम ही बंद कर दिया है। कुछ मामलों में कारीगर माल लेकर लौटे ही नहीं है। यह कोई एक दो घटनाओं की बात नहीं है। बाजार से मिल रही तमाम सूचनाएं बताती हैं कि कई कारीगर और कारोबारी दबाव में आकर सिस्टम से ही बाहर हो गए। कहीं भुगतान अटक गया, कहीं उधारी बढ़ गई और कहीं घाटे का डर इतना गहरा हो गया कि लोग अचानक पूरी तरीके से गायब हो गए। चांदी की तेजी ने एक और बड़ा असर डाला है। हल्के आभूषणों का चलन, जहां पहले भारी पायल, कड़े और मोटे गहनों की मांग रहती थी, वहीं अब बाजार हल्के वजन की ओर खिसकता नजर आ रहा है। लेकिन हल्के आभूषण भी बिक्री को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की जेब इस तेजी का बोझ उठाने की हालत में नहीं है। इस पूरी स्थिति में सराफा बाजार और सराफा कारोबारी दो तरफ मार झेल रहे हैं। एक तरफ महंगा कच्चा माल और दूसरी तरफ कमजोर ग्राहक। ऊपर से अगर उधारी दिया गया माल वापस न आए तो पूरा हिसाब गड़बड़ा जाता है। यही वजह है कि बाजार में डर और सतर्कता दोनों बढ़ती जा रही है। कारखानों पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। कई जगहों पर चांदी के आभूषण बनवाने वाली यूनिट्स बंद पड़ी हैं। जहां पहले लगातार काम चलता था, वहां अब मशीनें पूर्ण रूप से खामोश हैं। कच्चा माल महंगा है, बिक्री नहीं है और भुगतान का चक्र टूट चुका है। इस हालात में उत्पादन जारी रखना कई कारोबारियों के लिए संभव नहीं रह गया है। सराफा बाजार से जुड़े लोग मानते हैं कि यह संकट अचानक नहीं आया है। तेजी लंबे समय से बनी रही थी, लेकिन उसकी तैयारी नहीं की गई। जो लोग तेजी को सिर्फ मुनाफे का मौका समझते रहे, वह लोग सबसे ज्यादा दबाव में है। यह पूरा मामला सिर्फ चांदी या सोने का तक सीमित नहीं है। यह भरोसे, जोखिम और जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। आज जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है और नियंत्रण पीछे छूट जाता है, तो नुकसान की मार सबसे पहले नीचे खड़े लोगों पर पड़ती है। कारीगरों पर, छोटे व्यापारियों पर और आम ग्राहकों पर। आज सराफा बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है कि दाम कहां तक जाएंगे। असल सवाल यह है कि क्या यह कारोबार इस दबाव को संभाल पाएगा। क्या भरोसे पर टिका यह सिस्टम नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल पाएगा। फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि चांदी की तेजी ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरे बाजार की नींव को हिला दिया है। और अगर संतुलन जल्द वापस नहीं आया तो यह सन्नाटा और गहरा हो सकता है और छोटा दुकानदार, छोटा कारोबारी, छोटा कारीगर एक इतिहास बनकर भी रह सकता है।